हेलो स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि ज़्यादातर व्याकरण से संबंधित हैं। पहला है अवलंब का अर्थ क्या होता है। तो ज़्यादातर जो आज के प्रश्न है वो आपका शब्दकोश या हिंदी के पर्यायवाची या इस प्रकार पर भी इस पर आधारित होंगे, ठीक है। पहला आता है अवलंब का अर्थ। अवलंब होता है सहारा और इसी से मिलता जुलता होता है अविलंब, ठीक है। तो अविलंब क्या होता है, बिना देर किए। जैसे हम कहते हैं अविलंब यह कार्य होना चाहिए, है ना, तो वो हो जाएगा बिना देर किए होना चाहिए। और अवलंब होता है सहारा। तो इस प्रकार के जो शब्दावली है उसको भी आपको तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट है विशेषण के कितने भेद हैं। तो इसके होते हैं 4। बर्तन में 4 सेब रखे, तो ये कौन सा विशेषण होगा। तो 4 सेब की बात हो रही है, तो यहाँ पे है संख्यावाचक आ गया यहाँ पे, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण इसमें होगा। अगर कोई गुण होता है ना, तो जैसे वह काला कुत्ता है, तो यहाँ पे गुणवाचक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अव्यय बताना है क्या है इसमें, भीतर, बाहर, नीचे या सभी। तो सभी हो रहे हैं, ठीक है। अव्यय शब्द क्या होते हैं, जो लिंग, वचन, कारक आदि का जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये हो जाते हैं अव्यय। नेक्स्ट है करण कारक का चिन्ह क्या होता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण का चिन्ह हो जाता है से। नेक्स्ट है कोलन चिन्ह कौन सा है। पहला वाला जो चिन्ह है इसे विवरण चिन्ह भी बोलते हैं हिंदी में। तो वीडियो परीक्षा में पूछा था कोलन चिन्ह, ठीक है, तो यही है। फिर है यश का विलोम, ये होता है अपयश। स्फूर्ति का विलोम आलस्य। कीर्ति का अर्थ ये होता है निपुण, ठीक है। और अगर इस पर कीर्ति में छोटी की मात्रा होती है तो वो हो जाती है रचना। जैसे तुलसीदास की कीर्ति है ना, रामचरितमानस अवधि में लिखी गई, तो वो कीर्ति है रचना, और बड़ी मात्रा में आ जाएगा निपुण। तो ये अंतर आपको सीखना है। फिर है तुरंग का अर्थ, तुरंग होता है घोड़ा। नेक्स्ट में बताना है आपको भाववाचक, आपका, आप, आपा या निज। तो आपा जो है वह भाववाचक है, ठीक है। क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा को पहचानिए। चुनाव, चुनना से चुनाव होता है, ठीक है। पुकारना से पुकार, हारना से हार। तो ये सभी जो है भाववाचक संज्ञाएं क्रियाओं से ही बनी हुई हैं। फिर संसार शब्द का लिंग क्या है। संसार बहुत बड़ा है, तो पुल्लिंग शब्द है संसार। अनेकार्थी, पत्र, कल, हार या सभी। तो पत्र के भी अर्थ होते हैं अनेक, ठीक है। जैसे चिट्ठी को भी बोलते हैं पत्र, और बेलपत्र पत्ते को भी बोलते हैं। कल, एक कल होता है आने वाला कल, बीता हुआ कल, या कल मशीन के जो पुर्जे होते हैं उन्हें भी कल पुर्जे बोला जाता है, ठीक है। हार कि वह हार गया, और दूसरा हार क्या होता है, मंत्री जी को हार पहना दो। तो ये अनेकार्थी हो गए सभी। इस प्रकार आपको जानना है कि कौन से अनेकार्थी होंगे, कौन से एकार्थी होंगे, कौन से निरर्थक होंगे। तो अब यहाँ पे निरर्थक बताना है। नाखा, टमर, बोटमा, ये इनका कोई अर्थ नहीं बन रहा है, ठीक है। जिन शब्दों से कोई अर्थ प्रकट नहीं होता है वे निरर्थक होते हैं। तो उपरोक्त सभी हो गया। 16वां प्रश्न है रूप के आधार पर शब्दों के भेद। तो ये 2 होते हैं, एक होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। नेक्स्ट है सार्थक शब्दों के कितने भेद हैं। तो सार्थक शब्द के होते हैं 4 प्रकार के ये होते हैं, ठीक है। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विलोमार्थी, 4 हो गए। भारत और इंदु, भारत धन इंदु में कौन सी संधि है। तो ये जुड़ के हो जाएगा भारतेंदु। तो कौन सी होगी, इसमें हो जाएगी गुण संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि के होते हैं 5 भेद। नीरस में कौन सी संधि है। तो नी हो जाएगा छोटी मात्रा वाला, और उसमें विसर्ग लगता है, तो विसर्ग संधि होती है, ठीक है। नी, धन, रस, नीरस। अंग्रेजी भाषा की लिपि ये रोमन है। वृक्ष का वर्ण विच्छेदन, तो पहला वाला होगा वी, व पे हलंत, फिर री, फिर क, श, अ। संयुक्त अक्षर कितने हैं, ये 4 होते हैं। स्र का विच्छेदन, श, धन, र, पहला वाला आएगा बड़ा श और र। पर्णकुटी क्या होता है, झोपड़ी। अच्छा, फिर ये चिन्ह बनाया हुआ है, क्या दर्शाता है, लाघव चिन्ह, ठीक है। जैसे हम शॉर्ट में लिखते हैं तो वो उसको लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। वचन के भेद कितने होते हैं वचन के। हिंदी में 2 वचन होते हैं केवल, एक वचन और बहुवचन। उर्दू का उपसर्ग पहचानिए, नी या ला, प्र या अप। तो ला जो होता है जैसे लाजवाब, ठीक है, तो ये है उर्दू का उपसर्ग है ला। कनक का अर्थ सोना, धतूरा, गेहूँ सभी होते हैं। और लास्ट है सदैव बहुवचन में प्रयुक्त है। बारिश जो है वो एक वचन में आता है, दही भी एक वचन है, जनता भी एक वचन है, दाम, ठीक है, दाम ऊंचे हो गए, तो ये सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। तो ये हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। धन्यवाद।